नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शफक मीर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संजय बाजार में ग्राहकों के नहीं पहुंचने से सब्जी विक्रेताओं में व्यवस्था के प्रति नाराजगी, नहीं हो रही सब्जी की बिक्री। मजदूरों की सहायता के लिए विधायक रेखचंद जैन ने दी सहयोग राशि। गोरियाबहार नाले में स्टॉप डैम फाटक खोले जाने से नाले का सूख रहा पानी, गर्मी के दिनों में बढ़ रही पेयजल की समस्या। और शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक पूर्ण तालाबंदी का आदेश। अब खबरें विस्तार से। संजय बाजार के सब्जी विक्रेता प्रशासन की व्यवस्था के प्रति खासे नाराज हैं। संजय बाजार के सब्जी व्यवसायियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा व्यवसाय करने की अनुमति तो दी गई है, परंतु ग्राहकों को पहुंचने में रोक लगा रखा है, जिससे व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद संजय बाजार और लाल बाग सब्जी बाजार में सब्जी विक्रेताओं में खासी नाराजगी देखी गई, क्योंकि इस दौरान खरीदार काफी कम नजर आए। एक तरह से पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं संजय बाजार के चारों ओर बैरिकेडिंग के चलते खरीदार बाजार नहीं पहुंच पाने की शिकायत करते नजर आए। व्यवसाय नहीं होने की बात कहते हुए एक सब्जी विक्रेता ने हमें अपनी परेशानी बताई। 2 दिन का जो बंद चल रहा है शनिवार रविवार, उससे आपके धंधे को क्या फर्क पड़ रहा है? धंधा यहाँ आदमी चाहने नहीं दे रहे हैं भैया, तो धंधा क्या होगा। हम लोग खाली रखवाली कर रहे हैं बाजार का आके, संजय मार्केट का। ऐसा? हाँ। तो मतलब जैसे अभी कितना घट गया है आपका धंधा? धंधा हम लोग दिन भर में अगर 1500 भी बेच रहे थे तो यहाँ तो 150-200 बेचना मुश्किल हो गया है। वही बता रहा हूँ ना, आके हम लोग खाली जगह का रखवाली कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सरकार बोल रहा है सब्जी बेचो, नगर निगम बोल रहा है आदमी को वहीं रुको बाहर में। जब गाड़ी साथ आदमी आएगा तब तो सब्जी बिकेगा। आदमी कोई अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हैं तो सब्जी कहाँ से बिकेगा। बस सब्जी ले लेके हम लोग एक दूसरे में टाइम पास कर रहे हैं बाजार में बैठ के, और कुछ नहीं है। तो इससे नुकसान भी हो रहा है? इसमें घाटा तो होगा भैया, मुद्दले नहीं बन रहा है तो इसमें नुकसान बोलने वाली कोई बातें नहीं है। सामान का लागत ही नहीं निकल रहा है ना। अगर ये सब चीज़ को मंडी को बोल देते कि सामान मत लाओ, व्यापारी को भी बंद करो बोलने से, उसमें सही रहता। अब हमको सब्जी को आदेश दे के आप लोग आदमी को अंदर घुसने नहीं दे रहे हो तो सब्जी का धंधा कैसे करेंगे। ग्रामीण अंचल से पहुंची एक महिला ने हमें बताया। ललिता। अच्छा, अभी कैसा है? 2 दिन का बंद है तो क्या ग्राहक आ रहे हैं? गोट गिरक ना आसत, 2 दिन बंद बोल आज तो अधिक गिरक ना आसत। सक बियान ले बसलो 100 रुपया ना बिकलार। आधा है लहसुन है, भेंडी है, कुंदरू है, बांगा है, 100 रुपया ना बिकलार। गोट लोग ना आसत, रोड बाटे गाड़ी मन के चेकला आसत तो कौन तीर लोग आए भाई। बस्तर की गरीब ग्रामीण महिलाएं दिन रात मेहनत कर सब्जी बेचकर अपना परिवार चलाती हैं। ऐसे में जब उनकी सब्जियों की बिक्री नहीं होती है तो उनका जीवन संकट में पड़ गया है। वहीं दूसरी ओर ग्राहकों का कहना है कि भीषण गर्मी और तेज धूप में आधा किलोमीटर पैदल चलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इसलिए घर के दरवाजे से ही सब्जियां खरीद ली जा रही हैं, जिसके कारण लोग बाजार तक नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि संजय बाजार और अन्य बाजारों में वीरानी छाई हुई है। प्रशासन की इस व्यवस्था से सब्जी विक्रेता बहुत परेशान हैं। इस व्यवस्था के प्रति सब्जी विक्रेताओं ने असंतोष व्यक्त किया। लॉकडाउन के दौरान आखिर ये सब्जी विक्रेता जाएं तो जाएं कहां। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार की रात्रि 7 बजे से सोमवार की सुबह 9 बजे तक कंडीशनल लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं की इस लॉकडाउन से छूट मिली हुई है। वहीं अन्य दिनों में व्यावसायिक गतिविधियों का परिचालन पूर्ववत होता रहेगा। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में बस्तर कलेक्टर द्वारा 2 दिनों की पूर्ण तालाबंदी का आदेश दिया गया है। ये लॉकडाउन शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 9 बजे तक लागू होगा। जिले में संचालित किए जाने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वहीं इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं के वाहनों के आवागमन की अनुमति मिली है। इसके अलावा साप्ताहिक हाट बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में सीएसपी हेमसागर सिदार ने हमें बताया।
जैसा कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का आदेश कल पारित किया गया है और इसके परिपालन में जो है शहर में 4 पेट्रोलिंग पार्टियां 4 व्हीलर पेट्रोलिंग पार्टियां जो है ऑलरेडी तैनात की गई थी, जिन्हें नए आदेश के तहत जो है जो निर्देश दिए गए थे कि किस किस तरह की दुकानें खुली होंगी उनके संबंध में जो है अवगत कराकर जो है पालन कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर में जो है 6 फिक्स पॉइंट भी तैनात किए गए हैं, जवानों को तैनात किया गया है, जहां पर नियमित रूप से जो है भ्रमण करने वाले व्यक्तियों की और जो दुकानें जो खोलने के संबंध में जो निर्देश आया है उसके संबंध में जो है वेरीफाई किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति जो है अत्यावश्यक कार्यों के लिए आ रहा है अथवा किसी अन्य कार्यों के लिए, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो है फिक्स पॉइंट और पेट्रोलिंग को तैनात किया गया है। और इस लॉकडाउन में जो है कुछ आवश्यक और ज़रूरी जो चीज़ें हैं उन पर रियायत दी गई हैं, जैसे फल एवं सब्जी, बेकरी, ब्रेड और जो मेडिसिन, पेट्रोल पंप और जो गैस एजेंसी हैं उन्हें इस लॉकडाउन में जो है छूट प्रदान किया गया है। तो उसी आदेश के परिपालन में जो है सभी जगहों पर जहां पर चेकिंग पॉइंट बनाया गया है इन सब निर्देशों का पालन किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो दुकानें खुली हैं, जो मार्केट खुले हैं, उन पर यह भी देखा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो मास्क पहने हैं या नहीं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं अथवा नहीं, और हैंड वॉश या सैनिटाइज़र का यूज़ हो रहा है या नहीं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है इनको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है और जहाँ कहीं भी इनकी अवहेलना की जा रही है उन पर कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस लॉकडाउन में सभी इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है, जिसमें बिजली, पेयजल आपूर्ति, जेल, अग्निशमन सेवाएं, मोबाइल सेवाएं, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य पदार्थ, ब्रेड, फल, सब्जी आदि के विक्रय और परिवहन की गतिविधियां जारी रहेंगी। जबकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 से 4 बजे तक की अवधि में सभी व्यावसायिक गतिविधियों की छूट की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। इस कंडीशनर लॉकडाउन के अनुपालन हेतु पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के सभी प्रमुख खेल के मैदान बदहाल हैं, जिसके चलते खेल प्रेमियों में निराशा व्याप्त है। शहर के हाता ग्राउंड और सिटी ग्राउंड में वर्षों से निर्माण कार्य जारी है। वहीं इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम रखरखाव के अभाव में दिनों दिन बदहाल होता जा रहा है। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी प्रमुख खेल के मैदान इस समय बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं और नगर निगम ने इसके प्रति उदासीनता का रवैया अपनाया हुआ है। शहर के अंदर स्थित हाता ग्राउंड में वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है, जो कब तक पूरा होगा इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे भी खेल के अलावा अन्य सारी गतिविधियां इसी मैदान में संचालित होती हैं। इस मैदान को लेकर खेल प्रेमियों ने कई बार शिकायतें भी की है, फिर भी इस हाता ग्राउंड की बदहाली जस की तस है। वहीं दूसरे ग्राउंड सिटी ग्राउंड की बात अगर करें तो यहाँ पर भी वर्षों से निर्माण कार्य जारी है और ये खेल के लिए शीघ्र ही तैयार होगा ऐसा प्रतीत होता नहीं। जिले के सबसे बड़े खेल ग्राउंड इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम की हालत भी दिनों दिन खराब होती जा रही है। मेंटेनेंस के अभाव में मैदान और दर्शक दीर्घा में जगह जगह झाड़ियां उगाई हैं। रनिंग ट्रैक पर भी झाड़ियों ने अपना डेरा जमा लिया है। पहले स्टेडियम के पूर्वी भाग में एक बड़ी सी दीवार और नाली बनाकर रनिंग ट्रैक पर गाड़ियों को आने से रोका गया था, लेकिन अब नालियों को पाट दिया गया है, जिससे लोग अपनी दुपहिया और 4 पहिया वाहनों को रनिंग ट्रैक पर दौड़ाते हुए नजर आते हैं। इन सब से किसी दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहता है। वहीं स्टेडियम के अंदर स्थित टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट की बात अगर करें तो ये भी पूरी तरह से बदहाल है और ये शराबखोरी के अड्डे में तब्दील हो गए हैं। इन सारे स्टेडियम की बदहाली पर निगम महापौर सफीरा साहू के विचार। देखिए, रहा सवाल दो स्टेडियम का है, वो स्टेडियम का काम प्रगति में था, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस में पूरे मतलब जितने भी हमारे लेबर थे जो काम करने वाले वो नहीं आ पा रहे थे और काम पूरा टोटल बंद था। और अभी आगे जाकर जो भी मतलब हो सकता है, हो सकता है, सबसे पहले अभी हमारे सामने में है नालों की समस्या पर हम लोग का विशेष ध्यान है, क्योंकि उससे जल भराव से ताकि बचाव हो सके। उसके बाद अभी साथ ही साथ वो भी काम धीरे से शुरू होने वाला है। स्टेडियम तो सालों साल से ऐसा ही उसको देखा जा रहा है जिस तरह से पहले से पड़ा हुआ है और अब भी वैसी है।
फिलहाल मेरे कार्यकाल में आप लोग के माध्यम से ये बात मेरे संज्ञान में आई है, आप लोगों ने कहा है, तो मैं ज़रूर उसको जाकर खुद अपना स्वयं देखूंगी। उसके बाद आगे जो भी होगा उसका डिसीजन लिया जाएगा कि उसमें हम लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार शहरी क्षेत्र के अंतर्गत खेल प्रेमियों के लिए अब एक भी मैदान ऐसा नहीं बचा जो पूरी तरह ठीक ठाक कहा जा सके। निगम को चाहिए कि वो इस ओर तुरंत ध्यान दे और बदहाल हो रहे स्टेडियम का जीर्णोद्धार अतिशीघ्र किया जाए, जिससे खेल प्रेमियों में व्याप्त निराशा समाप्त हो। बस्तर की बात, जगदलपुर। लालबाग आमागुड़ा चौक के पास शहीद स्मारक का निर्माण किया जा रहा था। लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्य पूरी तरह इन दिनों बंद हो गया है। शहीद स्मारक पूर्ण होने का लोग इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित अमरपुरा चौक के पास नगरनार रोड की ओर स्थित जगह पर पुलिस विभाग द्वारा शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। कार्य प्रगति पर था, किंतु लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्य पूरी तरीके से बंद हो गया। बताया जाता है कि उस जगह पर अब तक शहीद हुए जवानों की स्मृति बनाई जाएगी और शहीद दिवस पर प्रतिवर्ष शहीदों को श्रद्धांजलि इसी जगह पर दी जाएगी। वर्तमान में 5वीं वाहिनी परिसर में श्रद्धांजलि दी जाती है। विदित हो कि उक्त स्थल पर पुलिस विभाग के कार्य आरक्षी केंद्र में नवनिर्मित निर्माण कार्य के समय जो मुरुम निकला था, उसे इस जगह पर जब पाटा जा रहा था तब लोगों में काफी उत्सुकता बढ़ गई थी। यहाँ पर क्या क्या बनाया जा रहा है, अब लोगों की जिज्ञासा की पूर्ति इस शहीद स्मारक के बनने के बाद ही पूरी हो पाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को मदद पहुंचाने और उनके किराए के लिए जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन ने एक बड़ी राशि दान की है। साथ ही उन्होंने समस्त लोगों और कांग्रेसजनों से भी मजदूरों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए दान देने की अपील की है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा मजदूर ही परेशान हैं। लॉकडाउन की बढ़ती अवधि के बीच जहां सारे देश में मजदूरों के पलायन का क्रम जारी है, वहीं राज्य सरकारों द्वारा अपने क्षेत्र के मजदूरों को वापस लाने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। मजदूरों के किराए को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान के बाद जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों की सहायता और किराए के लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के द्वारा दिए गए खाता नंबर में कुल 1,11,111 रुपए की सहयोग राशि दान दी है और उन्होंने समस्त कांग्रेस जनों और लोगों से दान देने की अपील की है ताकि दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को सकुशल वापस लाया जा सके। पूरे विश्व में, देश में, छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का जो संक्रमण फैल रहा है, इसके लिए हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के निर्देशन में छत्तीसगढ़ सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लगातार जनता को राहत देने के लिए और कोरोना से लड़ाई के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। और छत्तीसगढ़ के जो लगभग
1.25 लाख मजदूर जो कि अन्य राज्यों में लॉकडाउन कोरोना वायरस को लेकर फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उनको वापस अपने राज्यों में लाने के लिए कवायद शुरू की और कांग्रेस ने ये जिम्मा उठाया। और भूपेश बघेल जी की जो कार्यप्रणाली को लेकर मैं प्रेरित हुआ और इसमें मैंने अपने योगदान करने की मंशा जाहिर की और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अकाउंट में जो अन्य प्रदेशों में मजदूर फंसे हैं उनको लाने के लिए एक पहल की और 1,11,111 रुपये मैंने कल अकाउंट में डाला है। और ये सबसे अपील भी कर रहा हूँ कांग्रेस जनों से, आम जनों से कि आपदा की इस कठिन परिस्थिति में हर इंसान इस मामले में यथाशक्ति मदद करे। इससे पहले कोटा में फंसे हुए राज्य के समस्त छात्रों को उनके घरों तक सकुशल पहुंचाया जा चुका है, लेकिन दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की संख्या छात्रों से कई गुना अधिक है। अब ये देखना यह है कि राज्य शासन के प्रयास से ये मजदूर कब तक अपने घरों में पहुंच पाते हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। आदिवासी विकास विभाग द्वारा एकलव्य विद्यालय और प्रयास विद्यालय में भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन किया गया है। वहीं प्रयास विद्यालय में अध्यापन के लिए जारी किए जाने वाले टेंडर की सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, जबकि यह प्रक्रिया आमतौर पर अप्रैल माह में शुरू हो जाती थी। कोरोना वायरस के प्रभाव और फैलाव को देखते हुए जहां सारे शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं, वहीं बस्तर जैसे आदिवासी अंचल में शासन द्वारा संचालित एकलव्य विद्यालय और प्रयास विद्यालय भी बंद हैं। ये दोनों विद्यालय हॉस्टल सुविधा के साथ संचालित किए जाते हैं और इनकी भर्ती परीक्षा हर वर्ष अप्रैल और मई में संपन्न की जाती है। लेकिन इस वर्ष वायरस के खतरे को देखते हुए इन विद्यालयों की भर्ती परीक्षा की तिथियों में संशोधन किया गया है। जहां प्रयास विद्यालय के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित है, वहीं भर्ती परीक्षा के लिए 6 जून की तिथि निर्धारित की गई है, जबकि एकलव्य विद्यालय के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई और परीक्षा की तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। एकलव्य विद्यालय के लिए कुल 3 सेंटर बस्तर जिले में संचालित हो रहे हैं। पहला बकावन, दूसरा बेसुली और तीसरा तोकापाल में संचालित है। एकलव्य विद्यालय के लिए कक्षा 6वीं में 60 छात्रों की भर्ती प्रतिवर्ष की जाती है, जो कक्षा 12वीं तक इस विद्यालय में अध्ययनरत रहते हैं। वहीं प्रयास विद्यालय में कक्षा 9वीं में 125 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। इन विद्यालयों की नई परीक्षा तिथियों के विषय में आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आनंदजीत सिंह ने हमें बताया। एकलव्य और प्रयास हमारे आदिम जाति अनुसूचित जाति विभाग का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण संस्था है, महत्वपूर्ण स्कूल है और इसकी परीक्षा आयोजन की जानी थी, पर ये जो संकट आया हुआ है, महामारी की स्थिति आई हुई है, कोरोना संकट है, ये लॉकडाउन के चलते इसके तारीख को हमने बढ़ाया है। सरकार जो है इस पर बढ़ाई है और अभी नई तिथि आई है। एकलव्य के लिए 15 मई को आवेदन लास्ट कर सकते हैं, अभी भी तिथि है, और 31 मई को परीक्षाएं होंगी। उसी तरह से प्रयास जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए होता है, नीट, जेईई मेंस वगैरह के लिए, तो इसकी 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं बच्चे और 6 जून को परीक्षा होगी। हम लोग क्रियान्वयन कराने वाले लोग हैं, जैसा निर्देश मिलता है, जैसी नीति बनती है, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। यदि सरकार तिथि को आगे बढ़ाती है या उसमें कोई संशोधित या परिवर्तन करती है तो उसके अनुसार काम होगा और नई तिथि जैसे आती है तो उसको भी अवगत कराया जाएगा। वर्तमान में यही स्थिति है। बस्तर जिले में ये स्कूल हाटगुड़ा गांव में संचालित है।
इन विद्यालयों में अध्यापन के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग संस्थाओं को जिम्मेदारी दी जाती है और इसके लिए प्रत्येक वर्ष टेंडर जारी किए जाते हैं। वर्तमान में कोविड-19 के खतरे की वजह से अभी तक टेंडर जारी नहीं किए गए हैं। वहीं गत वर्ष टेंडर जारी करने के बाद कोचिंग संस्थाओं को नियुक्त करने में महीनों लग गए थे और अगस्त माह में जाकर नई कोचिंग संस्थाओं को अध्यापन का कार्य सौंपा जा सका था। इस वर्ष ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाएगी, ये कह पाना फिलहाल संभव नहीं है। बस्तर की बात, जगदलपुर। 9 मई को वीर योद्धा भारत के महान सपूत महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बस्तर जिले के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा समाज के द्वारा मूर्ति पर फूलमाला अर्पित कर और पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन भी किया गया। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संजय बाजार में ग्राहकों के नहीं पहुंचने से सब्जी विक्रेताओं में व्यवस्था के प्रति नाराजगी, नहीं हो रही सब्जी की बिक्री। मजदूरों की सहायता के लिए विधायक रेखचंद जैन ने दी सहयोग राशि। गोरिया बहार नाले में स्टॉप डैम फाटक खोले जाने से नाले का सूख रहा पानी, गर्मी के दिनों में बढ़ रही पेयजल की समस्या। और शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक पूर्ण तालाबंदी का आदेश। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।